अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है सेहत और सफाई। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी गुज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वही ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारी जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर, आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्द व गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मौसमों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है। इससे जिस्म पर फोड़े, फंसियां निकलने लगती है और खारिश हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं, मिसल मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही परवरिश पाता है। इसके साथ ये बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारमदार सेहतमंद अफराद पर है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है सेहत और सफाई। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी गुज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वही ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारी जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर, आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्द व गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मौसमों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है। इससे जिस्म पर फोड़े, फंसियां निकलने लगती है और खारिश हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं, मिसल मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही परवरिश पाता है। इसके साथ ये बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारमदार सेहतमंद अफराद पर है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है सेहत और सफाई। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ पानी और अच्छी गुज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वही ये ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारी जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर, आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्द व गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मौसमों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है।
اس سے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہے اور خارش ہو جاتی ہے۔ تندرستی محض تن کی درستی کا نام نہیں، مثل مشہور ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہی پرورش پاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحت مند معاشرے کا دار مدار صحت مند افراد پر ہے۔